हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर जी के शर्मा, आपका अपना इंग्लिश गुरु। आज आपके लिए लेकर आया हूं द आर्टिस्ट क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का 6 चैप्टर। लिखा हुआ किसके द्वारा है? अ जापानीज राइटर, जापान के एक लेखक जिनका नाम था क्या? शिगा नोया। देखिए, शिगा नोया का जन्म कब हुआ था? 1833 ईस्वी में, और 1971 ईस्वी में वो डेथ कर गए थे। is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century। वो 20वीं सदी के जापान के रहने वाले छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे, अर्थात वे लघु कथा लिखा करते थे। He wrote very sensitively about his people and their culture। वे अपने यहाँ के लोगों के बारे में और अपनी संस्कृति, उन लोगों की संस्कृति के बारे में लिखा करते थे। बहुत ही संवेदनशील रहते थे अपने लोगों को और अपने लोगों के संस्कृति के प्रति। द आर्टिस्ट अनफर्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय। ये द आर्टिस्ट है, वो हम लोगों के लिए, हम लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। वो क्या है? एक जापान के योग्य लड़का के बारे में कहानी है। उसका नाम क्या होता है? सीबी। क्या नाम है? सीबी। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन काउजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। इस कहानी में यह बताया गया है कि कैसे हमारा जो एडल्ट वर्ल्ड है, मतलब कि प्रौढ़ दुनिया है, जो विकसित दुनिया है, वो कैसे इन योग्यताओं को, सीबी जैसे लड़के की योग्यताओं को कैसे बर्बाद कर देता है, कैसे उनका विनाश कर देता है, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, द आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। कलाकार का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ ड्राइंग कर रहा है वो कलाकार है, या फिर अब हम देखते हैं कि फिल्मों में देखते हैं उसको बोलते हैं एक कलाकार हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको कलाकार कहते हैं। कलाकार का मतलब कोई भी वैसी चीज, कोई भी वैसी कला जो किसी के लिए इम्प्रेसिव बने, किसी का इम्प्रेशन बने, जिसमें कुछ खासियत हो और किसी का शौक हो, उसमें रमा हुआ हो, वो कला है। और उस कला में रमने वाला क्या है? कलाकार है। तो देखिए, शिवीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स। देखिए, शिवीज पेरेंट्स, शिवी के माता पिता जानते थे कि वो अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, वेंट आउट बाहर जाया करता था, टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स, क्या खरीदने के लिए? गॉड्स। अब देखिए, गॉड्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा? गॉड्स एक फ्रूट है दैट लुक्स लाइक अ पंपकिन, जो कि लौकी की तरह दिखता है, लेकिन क्या है? लौकी सब्जी में यूज होता है और गॉड्स फ्रूट से है। तो सिवीज के माता पिता जानते थे कि सिवी हमेशा हमेशा नहीं, प्रायः घर से बाहर जाया करता था और खरीदा करता था गॉड्स। He got them for a few cents and soon had a sizable collection। वो कुछ सेन में, सेन का मतलब क्या है? सेन का मतलब है जापानीज करेंसी, जापानीज मुद्रा। जैसे हमारी मुद्रा इंडियन करेंसी क्या है? रुपए, है ना? तो उसी तरीके से जापान का जो करेंसी है, जापान की जो मुद्रा है, उसको हम क्या कहते हैं? सेन। अमेरिका की मुद्रा को क्या कहते हैं? डॉलर। तो इस तरीके से वो कुछ सेन में, गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, मतलब कुछ थोड़े से सेन में वो बहुत ज्यादा संग्रह कर लेता था गॉड्स को खरीद कर। When he came home, और जब वो घर आता था, he would first bore, सबसे पहले वो क्या करता था? एक छेद करता था। कहाँ? अ नीट होल, एक साफ सुथरा छेद करता था इन द टॉप ऑफ द गॉड्स एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। और वो जो गॉड्स है, उसके सर पे अच्छा सा छेद करके उससे सारे बीज को निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। और चूंकि उस गॉड से कुछ मतलब बदबूदार स्मेल आता था, तो उस स्मेल को दबाने के लिए, उस स्मेल को भगाने के लिए क्या करता था कि चाय की पत्तियों को उस पर रगड़ देता था। He then fetched the sack with which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। और उसके बाद उस पे क्या करता था कि
उसके पिताजी जो चाय पीते थे, चाय के कप में जो नीचे जमा हुआ पदार्थ होता था, वेस्ट पदार्थ होता था, उसको लेकर उस गॉड्स पे पॉलिश करता था। मतलब एक दूसरे तरह का ख्याल में रहने वाला लड़का था। उसको गॉड से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि वो दिन रात उसी में रमा रहता, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहता, कभी कुछ। और मतलब पूरी दुनिया अपना बना के रखा था अपने उस गॉड्स के इर्द गिर्द। सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, मतलब बहुत ज्यादा उसको एक शौक था, और मतलब बहुत गहरा शौक था। वो दिन भर उसी में रमा रहता था, इसकी रुचि गॉड्स में ही ज्यादा होती थी। One day, as he was strolling along the beach, absorbed in his favorite subject, he was um, startled, startled by an unusual sight. देखिए, एक बार सीबी ऐसे ही घूम रहा था, स्ट्रोल कर रहा था, मतलब स्ट्रोल कर रहा था कि मतलब धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए जा रहा था along the बीच पे। एब्जॉर्ब इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपने फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? गॉड्स के बारे में सोचना, नए नए गॉड्स खरीदना। तो इस सब के बारे में बात अपने मन में सोचते हुए जा रहा था। ही वॉज स्टार्टलेड बाई एन यूजुअल साइट, तभी वो एक मतलब कुछ विचित्र तरह का दृश्य देखता है। ही caught a glimpse of the blade elongated head of the old man hurrying out of one of the huts by the beach. वहां पे क्या देखता है? एक बूढ़ा आदमी होता है, उसके सर पे बाल नहीं होते हैं, और बिल्कुल गंजा होता है मेरी तरह, मेरा थोड़ा सा है, उसका ज्यादा भी नहीं होगा। तो उस तरीके से उसके सर को देखता है, और सर को देखने के बाद उसको लगता है कि वो आदमी का सर नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है? व्हाट आर स्प्लेंडिड गॉड्स, मतलब कितना शानदार ये गॉड्स है। उसको उसमें भी, उसके सर में भी क्या दिखता है? बूढ़े आदमी के सर में भी गॉड्स ही दिखता है, कि ये सर नहीं है, गॉड्स है, थॉट से भी। और ऐसा वो सोचता है कि कितना शानदार गॉड्स है। द ओल्ड मैन डिसअपेयर्ड फ्रॉम द साइट, अब वो जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा व्यक्ति था, वो थोड़ा सा ओझल होता है, दृश्य से हट जाता है। वेगिंग हिज बेल्ट पाइन पैड, अपने सर को हिलाते हुए। Only then did Sebi realize his mistake, and he stood there laughing loudly to himself. He laughed at all the way home. और जब देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति अपने सर को हिलाते हुए जा रहा है, तब सीवी को अपने गलती का एहसास होता है, और फिर वो इतने जोर जोर से हंसने लगता है वहीं पे खड़ा होकर, कि मानिए उसका पेट में दर्द हो उठा हो। मतलब उस इसलिए हंसता है कि वो कैसे सोच लिया उस सर को कि ये गॉड्स है, ये हेड नहीं हो, कि ये क्या है? गॉड्स है। एंड ही लाफ्ड ऑल द वे होम, और घर जाते हुए पूरे रास्ते में वो ऐसे हंसता ही रहता है। तो आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ चीजें होती है जो मतलब बिल्कुल आप वहां पे उसको कंफ्यूजन में दूसरा चीज समझ लेते हैं, लेकिन बाद में जब आप रियलाइज करते हो कि अरे हम क्या, ये क्या कर बैठे, तो कभी मुस्कुराहट आती है, कभी हंसना आता है, और कभी अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इस तरीके का, चूंकि वो भी ह्यूमन बीइंग था, तो नेचुरली उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो खूब ठहाके लगा के हंस रहा था कि हम ये क्या सोच रहे थे। देखिए थर्ड पैराग्राफ। Whenever he passed a grocery, जब भी वो किराने की दुकानों से गुजरता था, अ क्यूरो शॉप, या फिर कुछ वैसे दुकानों से गुजरता था जहाँ पे कुछ आर्ट से रिलेटेड चीजें हों, कन्फेक्शनर confectioners, or in fact any place that sold goods, he stood for a minute on end, his eyes glued to the window appraising his precious fruit. जब भी इस तरीके की दुकानों से गुजरता था जहाँ पे गॉड्स मिलते थे, या गॉड्स के मिलने होने का उम्मीद होता था, वहां पे वो कुछ देर खड़ा होता था। अगर उसको नहीं खरीदना है तो भी खड़ा रहता था, और उसकी आंखों में एक विचित्र तरह की चमक आ जाती थी उस फल को देखते हुए। उसे प्रीशियस, मतलब उस बहुमूल्य फल को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती थी। सीवी was 12 years old and still at primary school. याद रखिएगा मेन पॉइंट में, सीवी was 12 years old, कितने वर्ष का था सीवी? 12 वर्ष का, एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और किस कक्षा में पढ़ता था?
तो प्राइमरी स्कूल में था, प्राथमिक विद्यालय में था। क्वेश्चन आ सकता है कि वो प्राथमिक में था कि एमएस में था कि हाई में था या कॉलेज में था, हमको प्राइमरी सेलेक्ट करना है। आफ्टर क्लास instead of playing with the other children he usually wandered about the town looking of gods। देखिए बच्चों की आदत क्या होती है, खास करके प्राइमरी लेवल के बच्चों की आदत क्या होती है, स्कूल से छूटे बैग घर पे फेंको और उसके बाद खेलने निकल जाओ दोस्तों के साथ। लेकिन सीबी का शौक कुछ अलग था, वो बच्चों के साथ खेलने के बजाय अपने शहर में उस गॉड्स के चक्कर में भटकते रहता था। मतलब वो गॉड्स गॉड्स नहीं, उसकी लवर हो, प्रेमिका हो। क्लास खत्म और वो गॉड्स के पीछे भागना स्टार्ट। Then in the evening he would sit cross-legged in the corner of the living room working on his newly acquired fruit। और शाम के समय में वो क्या करता, अपने लिविंग रूम में कोने में पालथी मार के बैठ जाता और जो नए नए फ्रूट्स हो रहा था उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाता। When he had finishing treating it, और जब उस पे अपना सारा इलाज कर लेता उस गॉड के ऊपर में, he poured in a little shake inserted a cork stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this it in a tin especially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer, and then he went to bed। जब उसमें सारा कलाकृति कर लेता था तो फिर क्या करता था, उस गोट्स को टॉवेल में लपेट के एक टीन बना रखा था। उस टीन इसी पर्पज से बनाया ही गया था कि इसमें गोट्स को हम रखेंगे, और रात में रख देता, वहां पे गर्म होता था गोट्स और फिर जाके सो जाता था। देखिए फिफ्थ पैराग्राफ, एज सुन एज ही वोक इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब सुबह में अगले सुबह वो जगता था, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड्स, और उठते ही सबसे पहला काम उसका क्या होता था, वो टीन को खोलता था और फिर अपने गॉड्स को निरीक्षण करता था, उसको देखता था। द स्किन वुड बी प्रोबब्ली डैम फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, क्योंकि रात भर उसमें कुछ न कुछ उसका इलाज चलता रहा उस टीन में, इसलिए सुबह सुबह जो गॉड्स का बाहरी परत होता था, यहाँ पे स्किन दिया हुआ है, बाहरी परत होता था, वो मुलायम हो जाता था। सीबी वुड गेज accordingly at his treasure before tying a string round middle and hanging it in a sun to dry, then he set out for school। और उसके बाद वो क्या करता था, उस गॉड्स को निकाल के उसको लटका देता था धूप में सूखने के लिए, और फिर स्कूल के लिए निकल जाता था। सीबी लिव्ड इन हार्बर टाउन, सीबी एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन का मतलब वैसा शहर जो समुद्र के किनारे हो, नदी के किनारे हो, जहाँ पे जहाजें आती जाती रहती हूँ। Although it was officially a city, one would walk from one end to another in a matter of 20 minutes। वो शहर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा शहर था, और इतना छोटा शहर था कि कोई भी एक छोर से दूसरे छोर पे 20-25 मिनट में चला जा सकता है। सीबी was always wandering about the streets and soon come to know every place that sold gods and to recognize almost every god on the market। और सीबी क्या करता था कि उन्हीं गलियों में घूमता रहता था और हर जगह पे उस गॉड्स को तलाशता था, या उसको पता होता था कि कहाँ पे कैसा गॉड मिलेगा और कौन सा गॉड अच्छा है, कौन सा गॉड खराब है। He did not care much about old gnarled peculiarly formed gods usually favored by collectors। सीबी को बिल्कुल भी वो पुराने तरह के जो गॉड्स हैं, नार्ड गॉड्स हैं, जो गठीले गॉड्स है, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, जबकि बाकी लोगों को ऐसा ही पसंद आता था। द टाइप ही दैट अपील्ड सीबी वाज इवन द सिमेट्रिकल। सीबी को कैसा पसंद था, बिल्कुल चिकना गॉड्स पसंद था, उसको रुखड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कभी कभी हम देखते हैं ना, जब आपको हम बताएं कि लौकी किस शेप का होता है तो कभी कभी आप लौकी को देखे होगे, स्टार्टिंग में थोड़ा पतला, फिर ज्यादा मोटा हो जाता है, फिर मुड़ जाता है, तो उस तरीके का नहीं, इसको बिल्कुल लंबा और साफ सुथरा गॉड्स पसंद थे। That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call। देखिए एक बार उसके पिताजी के फ्रेंड आए हुए थे, वो बोलते हैं
कि तुम्हारा लड़का कुछ अलग तरह का दिखता है। ही पॉइंटेड द बॉय, उस लड़के की तरफ, सीवी की तरफ इशारा करते हैं। हुआ सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गॉड, जो कि उस समय सीवी क्या कर रहा था, एक कोने में बैठ के अपने गॉड्स को, जो कि बिल्कुल प्लेन था, राउंड था, उसको पॉलिश कर रहा था। 9. फैंसी अ लैड spending his time playing around like that with God. कहते हैं said his father giving Sevi a disgusted look. सेवी पे मतलब थोड़ा सा गुस्साते हुए उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम क्या दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं जा सकते हो कि इस गॉड्स के पीछे अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। शी हियर सेवी माई लेट सेड द फ्रेंड, और उसी समय सीवी के जो फादर के फ्रेंड थे वो सीवी को बोलते हैं देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स, इस तरीके की चीजों का बहुत सारा संग्रह करना बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो, कि तुम सिर्फ गिनने के लिए चीजें एकत्रित मत करो, सिर्फ नंबर हम बढ़ा रहे हैं इसके लिए इकट्ठा मत करो। व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, मतलब ढेर लगाने से अच्छा है कि तुम एक ही रखो, दो ही रखो, लेकिन वो अनयूजुअल हो, विचित्र तरह की हो, कुछ हटके हो। आई प्रीफर दिस काइंड सेड सीवी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, सीवी बोला कि मुझे इसी तरीके के पसंद है, और कहते वो चाहा कि बात यहीं खत्म हो जाए। सीवी फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, अब यहाँ पे सीवी के पिताजी और उनके दोस्त आपस में इस गॉड्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। रिमेंबर दैट बैक इन गॉड्स दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग, सेड हिज फादर। शिवी के पिता बोलते हैं कि क्या हम लोग जब पिछले साल एग्रीकल्चरल शो में जब देखे थे, जो खेती से जुड़ा हुआ शो था, उसमें हम देखे थे बैक इन गॉड्स के बारे में, बैक इन गॉड्स को, वो कितना अच्छा था ना। इट वाज रियली ब्यूटी वाजंट इट, ये कितना सुंदर था ना। यस आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन, उसके फ्रेंड सीबी के फादर के फ्रेंड क्या बोलते हैं, यस आई रिमेम्बर, हाँ मुझे याद है, दैट बिग लॉन्ग वन, वह बड़ा लंबा सा। एज सीबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन ही वाज laughing inwardly. The bacon god he made quite a stir at the time, but when he had gone to see, having no idea of course who bacon bite might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. सीवी जब सुनता है कि बेकिन गॉड्स बहुत सुंदर था, बहुत लंबा था, तो ये बात सुनकर सीवी तुरंत बाहर जाता है, वहां पे जाके देखता है कि बेकिन गॉड्स कैसा होता है। उसके बाद कहता है इसको कौन बोलता है, कौन इसको शानदार बोलेगा, ये बिल्कुल ही बेकार है। आई डिडेंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सीवी, और सीवी आके अपने फादर को बोलता है कि मुझे मतलब इसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है, कुछ अच्छा उच्छा नहीं है। इट्स जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग, एक बिल्कुल बेकार चीज है। हिज फादर ओपनड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, जब ऐसा बात बोलता है तो उसके पिताजी, सीवी के पिताजी, अपनी आंखें चौड़े कर लेते हैं, बिल्कुल आश्चर्य से और नाराजी भरा, मतलब इस तरीके से। क्यों? क्योंकि देखा है, जिस चीज को मैं बड़ा बोल रहा हूँ, जिस चीज को मैं शानदार बोल रहा हूँ, मैं नहीं बेटा उसको बोल रहा है कि ये बिल्कुल बेकार है, तो कोई भी थोड़ा सा नाराज होगा ना, या तो फिर उसको लगेगा कि मेरी एबिलिटी का मजाक उड़ा रहा है। व्हाट्स दैट, ही शाउटेड, सीवी के पिताजी चिल्लाए, व्हाट्स दैट, क्या बेहूदगी है, क्या बात है ये। व्हेन यू डोंट नो, जब तुम नहीं जानते हो, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो, मतलब जिस बारे में तुम बात कर रहे हो उस चीज के बारे में अगर तुम सही से नहीं जानते हो, यू वुड बेटर शट अप, तो बेहतर ये होगा कि तुम वहां चुप रहो। सीवी डिड नॉट से एनी अनदर वर्ड, सीवी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सीवी वहां पे कुछ बेचारा बोलता नहीं है, शांत हो जाता है। ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे आगे। और स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन, अभी कोरोना से पहले जो जुड़े हुए थे, उनके लिए मैसेज है कि देखिए आपको जो प्रैक्टिस सेट देते हैं तो उसको बनाइए, बना के हमको व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिए,
हमको पता चले कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट का एक भी रिप्लाई नहीं आया है, इसका मतलब कि सिर्फ मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने में। तो उसको सोल्व कीजिए जहाँ प्रॉब्लम आता है। हम आपको हमेशा बोलें कि 24/7 मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए ऑन है, आप वहाँ पे क्वेश्चन राइज कीजिए और जो दिक्कत आती है पूछिए। और लेकिन जब हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं तो उस पर आप ध्यान रखिए और रिप्लाई जरूर कीजिए। थैंक यू।